हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। आज की वीडियो में हम हाई स्कूल मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट अध्याय समांतर श्रेणी पर अध्ययन करेंगे। आइए समांतर श्रेणी पर अध्ययन करने से पहले हम कुछ संख्याओं की सूची पर विचार करते हैं। आइए देखते हैं क्या है संख्या सूची। देखिए, पहली सूची है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। दूसरी सूची है 100 70 40 10 अप टू इंफिनिटी, -3 -2 -1 और 0 1 अप टू इंफिनिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली सूची पर विचार करते हैं। ठीक है, सूची के प्रत्येक प्रत्येक संख्या को हम क्या कहते हैं? पद। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसको हम पद कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे टर्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस संख्या सूची को हम गौर से देखते हैं। देखिए, इसका दूसरा पद पहले पद में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसी तरह तीसरा पद दूसरे पद में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार चौथा पद तीसरे पद में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो मतलब क्या है? इसमें हर एक पद में जो डिफरेंस है वो एक एक का आ रहा। इसके और इसके बीच में डिफरेंस एक है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस एक है, और इसके और इसके बीच में डिफरेंस एक है। इसी तरह से हम देखेंगे इस संख्या और इस संख्या के बीच में डिफरेंस कितना? 30 का। और इसके और इसके बीच में कितना? 30 का डिफरेंस है, और इसके बीच में भी 30 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना? +1 का। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? +1 का। यानी जब हमने इस संख्या में +1 जोड़ा, पहले पद में +1 जोड़े तभी तो -2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार -2 में +1 जोड़े तभी -1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से -1 और 0 में +1 का डिफरेंस है, और इसमें +1 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इनमें डिफरेंस बराबर है। तो अगर ऐसी संख्या सूची है तो उन संख्याओं सूची को हम कहेंगे ये सूचियां समांतर श्रेणी में हैं। अतः हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी वे संख्याएं सूची हैं जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे ये निश्चित संख्या है 1 1 जोड़ने पर, मतलब पहले पद को छोड़कर दूसरा पद में अगर हम गौर करें तो दूसरा पद पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरा पद दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जो हमने सोच रखी 1, यानी कॉमन डिफरेंस 1 से जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो वो जो निश्चित संख्या जो जोड़ी जा रही है जिससे अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर। निश्चित संख्या कहते हैं निश्चित संख्या, उसे कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है, ये सार्वंतर है। यानी इसे हम डिनोट करेंगे डी से या स्मॉल डी से डिनोट कर देंगे। तो देखिए, अगर हमारी ये संख्याएं हैं, ये संख्या सोचिए A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये AP में यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में जब ही होगी, ये संख्याएं A1 A2 A3 A4 ये समांतर श्रेणी में जब ही होगी अगर इनका कॉमन डिफरेंस हो, अगर इन संख्याओं में एक कॉमन डिफरेंस हो, मतलब ये इस फॉर्मेट में हो A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D और A प्लस 4D अप टू A प्लस ND। ये हो गया nवा पद, आखिर में nवा पद। तो देखिए, अगर हम इससे तुलना करने लगे इनमें से, तो किसी भी श्रेणी की हम इस श्रेणी से तुलना कर ले जो कि AP में है। ठीक है, हम दो पद देखते हैं, यानी A, यानी पहला पद क्या है? A,
ए बराबर क्या है 1, ठीक है। दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर कितना है दूसरा पद 2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, इस श्रेणी का पहला पद क्या आया 1, पहला पद इसका 1 है, और प्लस डी बराबर 2, तो डी बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। यानी इस श्रेणी का सार्वधातर यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। अगर हम इससे भी चेक करके देखें, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d, तो भी 1 ही आएगा। a प्लस 2d बराबर, ये तीसरा पद है, तीसरा पद क्या है इसमें 3, ठीक है, ये 3 आ गया। ये क्या है हमारा पहला पद क्या है इस श्रेणी में 1 प्लस 2d बराबर कितना है 3, 2d बराबर, इसको 1 को इधर आगे घटा देंगे, 3 में से गया 2, तो d बराबर के 2 एकम 2, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। तो ये क्या है, ये श्रेणी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। एपी मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी तुलना करने के देखें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, देखिए पहला पद, इसका पहला पद क्या है 100, इसको चेक करो, इसका पहला पद a बराबर कितना 100, इसका सार्वधातर निकालेंगे, यानी दूसरा पद क्या है a प्लस डी, a प्लस डी, इस श्रेणी का दूसरा पद क्या है 70, तो a की वैल्यू कितनी 100 प्लस d इक्वल टू कितना 70, तो d बराबर के 70 माइनस के 100, तो d बराबर कितना है माइनस के 40, ठीक। तो इस श्रेणी में इसका सार्वधातर क्या आया d, d बराबर कितना आया माइनस के 40, और a की वैल्यू 100, तो ये भी श्रेणी क्या है ना, ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए ये श्रेणी क्या समांतर श्रेणी में है, मतलब एक श्रेणी दी गई होगी और पूछ लेगा कि ये श्रेणी को बताइए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका पहला पद और सार्वधातर ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल था, 100 कितना 170 और फिर 40 30 अप टू इंफिनिटी, कि चेक करना कि ये एपी में है नहीं। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, हमारी समांतर श्रेणी की व्यापक श्रेणी क्या है, वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d अप टू इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। देखिए पहला पद क्या है इसका पहली टर्म, यानी a बराबर कितना आ गया 100, ठीक है। अब इसे सार्वधातर देख लेंगे, अगर इस श्रेणी में सार्वधातर यानी d की वैल्यू सब बराबर है, सेम d की वैल्यू आ रही है, तो ये समांतर श्रेणी में होगी। देखिए चेक करो, दूसरा पद इस व्यापक श्रेणी का a प्लस डी है, दूसरा पद, दूसरा पद, ठीक है, a प्लस डी बराबर कितना है 70, इसमें a की वैल्यू यानी प्रथम पद क्या है 100 प्लस d की वैल्यू 70, d बराबर कितना आया 70 माइनस 100, तो d बराबर कितना आया 40 माइनस का, इसमें d की वैल्यू कितनी -40। एक और चेक कर लो, एक और चेक कर लो, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर 70 में से 100 घटा दे कितना -40, और अगर 40 में 70 घटा दे तो कितना आ जाएगा -30। देखे 70 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। देखो इसमें हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस, यानी दूसरी संख्या में पहली वाली संख्या घटाएंगे। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, तो कितना है -30। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो भी -30, ठीक है। इसी प्रकार क्या है कि चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी -30 आएगा। तो इसी तरह से ये क्या है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो ये हम लिख सकते हैं
कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। दोस्तों कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया था, 30 नहीं आना था, 10 आना था। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए क्योंकि इसमें सार्वंतर -30 है, यानी d की वैल्यू पूरी श्रेणी में -30 आई और a की वैल्यू 100, तो इसलिए क्या है, ये AP में है। एग्जाम में कोई भी श्रेणी दी गई हो, अगर उसे ये चेक करना है कि ये AP में है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हम उस श्रेणी की व्यापक समांतर श्रेणी से तुलना कर देंगे। जैसे ये व्यापक समांतर श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू इंफिनिटी। अगर n पद हो तो उसमें क्या लेंगे, a प्लस nd, अगर n पद हो, ठीक है। इंफिनिटी तक जा रही है तो इंफिनिटी तक, जैसे ये इंफिनिटी तक गई है, ठीक है। यानी n जो डिनोट करता है, n बताता है कि उसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या n। अगर 10 पद देते हैं तो n की वैल्यू 10। दोस्तों अब हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखने से पहले हम एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। मान लेते हैं कि रमेश ने एक पद के लिए आवेदन किया और वो पद उसे मिल गया। उसे वो पद 8,000 रुपए महीना और हर साल 500 रुपए वृद्धि के साथ मिला, कि उसे हर साल उसके वेतन में 500 रुपए महीना की वृद्धि कर दी जाएगी। मतलब अगर अब 8,000 रुपए है तो अगले साल उसके 8,500 रुपए पर मंथ और उसके अगले साल 9,000 रुपए पर मंथ, यानी हर साल उसके 500 बढ़ेंगे। तो हमें बताना है कि 5 साल बाद उसकी आय क्या होगी, मंथली इनकम क्या होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले वर्ष जब उसने ज्वाइनिंग करी, जब रमेश ने ज्वाइनिंग करी तो क्या हुआ, तो पहले वर्ष का मासिक वेतन कितना है, 8,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए दूसरे वर्ष का मासिक वेतन, दूसरे वर्ष का मासिक वेतन, दूसरे वर्ष का मासिक वेतन क्या है, 8,000 रुपए को तो वो उसने ज्वाइनिंग करी थी। अब जब दूसरे साल में एंटर किया तो उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो उसके सैलरी रखी गई थी कि हर साल उसके 500 रुपए वेतन में बढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरे साल का मासिक वेतन क्या लिखेंगे, तीसरे साल का देखिए इससे पहले हम देख सकते हैं, हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 1 गुना 500, 8,000 प्लस 1 गुना 500 लिख सकते हैं बिल्कुल। जब 500 की 1 में गुना करें तो 500 हो जाएगा, ठीक है। 8,000 प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, गुना 500 लिख सकता हूं, 2 माइनस 1 भाई 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा कि दूसरे वर्ष का मासिक वेतन निकालना हो, अगर उसके हर साल 500 रुपए मासिक वेतन में वृद्धि हो रही है तो हम उसके दूसरे वर्ष का मासिक वेतन निकालेंगे 8,000 रुपए जिसको वो तय हुआ था, प्लस हर साल को मासिक वेतन है दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 2 माइनस 1 गुना 500। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का मासिक वेतन निकालेंगे, तब तीसरे वर्ष का मासिक वेतन, तीसरे वर्ष का मासिक वेतन निकालेंगे। तब देखो हमने दूसरे वर्ष का मासिक वेतन निकाला तो हमने क्या लिखा, 2 माइनस 1। हमने तीसरे वर्ष का मासिक वेतन निकालेंगे तो हम लिखेंगे 3 माइनस 1। तो देखिए 800 वो 8,000 ये मासिक वेतन जिसको तय हुआ था, प्लस 3 माइनस 1 गुना 500। इसी प्रकार चौथे वर्ष का मासिक वेतन उसका क्या होगा,
8,000 प्लस 8,000 प्लस तीसरे वर्ष का कैसे निकाला 3-1, इसी प्रकार चौथे वर्ष का निकालेंगे 4-1 गुना 500। ठीक है, इसको ऐसे निकलेंगे। अब पांचवें वर्ष का मासिक वेतन, पांचवें वर्ष का मासिक वेतन कितना निकलेगा 8,000 प्लस कितना 5-1 गुना 500। तो पांचवें वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे उसे, इसको सोल्व कर देंगे। 8,000 प्लस 5 में से गया कितना 4 गुना 500 कितना हो गया 2,000 और प्लस 8,000 कितना हो गया 10,000 रुपए महीना। उसको पांचवें वर्ष में 10,000 रुपए महीना। ठीक है, और चौथे वर्ष में कितने मिलेंगे, चौथे वर्ष में मिलेंगे 8,000 प्लस ये कितना 4 में से 3, 4 में से गया 3, 3×5 15, 1,500 कितना हो जाएगा 9,500 रुपए चौथे वर्ष में मिलेंगे। तीसरे वर्ष में मिलेंगे कितने 9,000 रुपए, दूसरे वर्ष में मिलेंगे कितने 8,500 रुपए। पहले वर्ष में उसको 8,000 रुपए ही मिलना है जिसको वो तय हुआ था। n वर्ष बाद रमेश का मासिक वेतन कितना होगा भाई 8,000 रुपए को तय हुआ था वो, प्लस n वर्ष बाद यानी n-1 इंटू 500 रुपए जो इसका हर साल बढ़ गए थे, यानी n-1 यानी n वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद था 5-1, 3 वर्ष बाद था 3-1, 2 वर्ष बाद था 2-1। ठीक है, पहले वर्ष भाई पहले वर्ष में था 1-1 0 यानी 8,000 रुपए मिल रहा पहले वर्ष में। तो इसलिए हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए क्या है, ये 8,000 क्या है उसका इनिशियल वेतन, और 800 रुपए क्या है इसमें सार्वांतर यानी हर साल जो उसका कॉमन डिफरेंस है, हर साल जो 500 बढ़ गए हैं वो उसका कॉमन डिफरेंस है। तो इसी तरह से अगर हम इसको श्रेणी में लिखना चाहें तो रमेश का मासिक वेतन क्या था, रमेश का मासिक वेतन पहले वर्ष में कितना था 8,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 8,500 रुपए, तीसरे वर्ष में कितना 9,000 रुपए, चौथे वर्ष में 9,500 रुपए, और पांचवें वर्ष में कितना, पांचवें वर्ष में है इसका 10,000 रुपए, 10,000 रुपए है। तो देखिए बताना कि ये वेतन क्या, इस वेतन की श्रेणी क्या ये एपी में है, देखिए इन वेतन की श्रेणी क्या ये एपी में है, इसको चेक करेंगे किससे, इसकी व्यापक श्रेणी से क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2D अप टू ए प्लस एन डी जितने भी पद हो। ठीक है, पहला पद क्या है यानी ए की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपए। ठीक है, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, डी की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस डी दूसरा पद, और दूसरा पद इसमें क्या है 8,500 रुपए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपए प्लस डी इक्वल टू कितना 8,500 रुपए, तो डी बराबर कितना है 500 रुपए, यानी इसमें डी की वैल्यू क्या आई 500 रुपए। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी n वर्ष बाद यानी कि nवा पद, यानी पांचवा पद है 1 2 3 4 5, nवा पद निकाल लेंगे। अगर हमें इसका nवा पद निकालना हो तो tn यानी 5 वर्ष बाद इसका वेतन कितना निकला हमने 5 वर्ष बाद का वेतन 10,000 रुपए, यानी पांचवा पद है इसका। भाई हमने 5 वर्ष बाद वेतन कितना, 5 वर्ष बाद रमेश का वेतन कितना निकला था 10,000 रुपए महीना। तो 10,000 रुपए महीना इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद है, तो हम इसको लिख सकते हैं T5 यानी पांचवा पद बराबर क्या होगा 8,000 रुपए प्लस कितना 5-1 इंटू 500। तो देखिए T5 है, देखिए T5 है। अगर हमें nवा पद निकालना हो मतलब n साल बाद निकालना हो ये वेतन,
अब तो 5 साल बाद निकाला, यानी 5वां पद निकालना हमने इसका। अगर हमें टी एनवा पद निकालना हो तो ये हो जाएगा 8000 प्लस n माइनस 1 इंटू 500। देखिए ए क्या है, यो 8000 क्या है, इस समांतर वेतन की समांतर श्रेणी का प्रथम वर्ष का वेतन, यानी पहला पद, पहला पद यानी ए, इसको लिख देंगे हम ए प्लस n माइनस 1 इंटू 500 क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी इन वेतन का कॉमन डिफरेंस इंटू डी, टी एन बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे, अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का nवा पद निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद, प्लस n माइनस 1 यानी पदों की संख्या, मतलब कितने पद है उसमें, पदों की संख्या, इंटू डी समांतर श्रेणी का सारवांतर। तो मतलब समांतर श्रेणी का nवा पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, मतलब क्या है इसका, समांतर श्रेणी का पहला पद प्लस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या माइनस 1 इंटू समांतर श्रेणी का सारवांतर डी। तो ऐसे निकालेंगे समांतर श्रेणी का nवा पद। समांतर श्रेणी का nवा पद निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां a क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद, और n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है, ये समांतर श्रेणी के पदों का सारवांतर है। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। पहला क्वेश्चन है 3 1 माइनस 1 और माइनस 3। देखिए ये इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4। इसमें क्या निकालना, प्रथम पद, प्रथम पद व सारवांतर निकालना, सारवांतर निकालना और प्रथम पद निकालना अप टू कितना, इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी तक, और यानी अप टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी तक जारी है ये सीरीज। तो इसका पहला पद निकालना है और सारवांतर निकालना है। पहला पद और सारवांतर निकालने के लिए हम इसकी तुलना कर देंगे व्यापक समांतर श्रेणी। व्यापक समांतर श्रेणी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d अप टू इंफिनिटी। ठीक है, पहला पद, इसका पहला पद क्या है, ए, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। प्रथम पद तो यहाँ आ गया 3। अब देखिए सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद में सारवांतर डी आ रहा, तो निकाल देंगे दूसरे पद से ए प्लस डी, ये क्या है, दूसरा पद, और इस श्रेणी का दूसरा पद क्या है, 1। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकाली, 3 प्लस डी बराबर कितना है, 1। तो डी बराबर कितना आया, 1 माइनस 3। तो डी बराबर कितना आया, माइनस के 2। यही इसका सारवांतर है। एक और चेक कर लेते हैं, देखिए ए प्लस 2d, ये किसका तीसरा पद है, तीसरा पद क्या है इसका, माइनस 1। ठीक है, तीसरा पद इस श्रेणी का माइनस 1 है, और तीसरा पद इसका यह है ए प्लस 2d। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2d इक्वल टू माइनस 1। तो 2d इक्वल टू कितना है, माइनस 1 और माइनस 3। तो 2d इक्वल टू माइनस के 4। तो d बराबर कितना आएगा, माइनस के 2। तो इस समांतर श्रेणी का क्या है कि प्रथम पद क्या आया, प्रथम पद, प्रथम पद तो आ गया 3, और सारवांतर, सारवांतर आ गया इसका माइनस के 2। इस तरह निकालेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, 2 7 12 अप टू इंफिनिटी। इसमें हमें 10वां पद ज्ञात करना है, इसमें करना 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर
श्रेणी श्रेणी। ठीक है, ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है। तो देखिए हमें 10वां पद यानी nवां पद निकालना हो तो nवें पद के लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद, d यहाँ सार्वंतर है और n क्या है, पदों की संख्या, जो सा हमें पद निकालना हो यानी पदों की संख्या है। ठीक है, इसमें हमें 10वां पद निकालना है। सबसे पहले हमें इसमें a चाहिए और d चाहिए, यानी प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। अब इस समांतर श्रेणी से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, यानी सार्वंतर और प्रथम पद। इसे निकालने के लिए हम इस समांतर श्रेणी की तुलना व्यापक समांतर श्रेणी से कर देंगे, यानी a प्लस डी और a प्लस 2d अप टू इंफिनिटी। a प्लस 3d कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला पद यानी a की वैल्यू आ गई 2, यानी पहला पद ये है, पहला पद ये है। ठीक है, अब सार्वंतर निकालना, सार्वंतर हमें दूसरे पद से मिल जाएगा। a प्लस डी इक्वल टू कितना है, दूसरा पद क्या है 7, a की वैल्यू कितनी 2 प्लस d इक्वल टू 7, तो d बराबर कितना आ गया 5, यानी 7 में से 2 गए 5। हमें a भी पता लग गया, d भी पता लग गया, यानी पहला पद भी पता लग गया और सार्वंतर भी पता लग गया। ठीक है, हमें nवां पद निकालना है, यानी t nवां पद मतलब 10वां पद निकालना, t 10वां पद, यानी इस समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। t tan इक्वल टू, यानी n की जगह tan लिख दिया। a क्या है, a की वैल्यू कितनी 2, यानी समांतर श्रेणी का सर्वप्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्लस n कितना 10 माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना 5, तो t tan यानी 10वां पद बराबर है 2 प्लस 10 माइनस 1 मैंने 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 गुना 5, तो 2 प्लस 9 पंजे 45, कितना आ गया 45 से 2 47, टी 10। मतलब इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना है 47 है। गाइस समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने पर आधारित हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15 और 12 अप टू इंफिनिटी में कौन सा पद, इसमें कौन सा पद -81 है। देखिए इसमें बताना कि इस समांतर श्रेणी में -81 कौन सा पद है, मतलब वो कौन से नंबर पे 81वां पद है। इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद 81 है, मतलब ये 81 नंबर इस समांतर श्रेणी में कौन से नंबर पर आ रहा है, यानी n की संख्या निकालनी है। हम जानते हैं tn बराबर होता है, यानी nवां पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें nवां पद दे दिया, यानी इनमें कौन सा पद 81 है, यानी tnवां पद दे दिया, यानी -81 वैल्यू दे दी, -81 वैल्यू दे दी। और a क्या है सार्वंतर, यानी वो a क्या है प्रथम पद, और n की मान निकालना माइनस इंटू डी। देखिए हमें tn की वैल्यू दी थी -81, हमें यहाँ पे a और d की वैल्यू रखनी, तो हमें इसमें से d की और a की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए इस समांतर श्रेणी की तुलना a की और d की पता लगाने के लिए हम इसकी व्यापक समांतर श्रेणी से तुलना कर देंगे, यानी a और a प्लस d और a प्लस 2d बराबर अप टू इंफिनिटी, a प्लस डी a प्लस 2d अप टू इंफिनिटी। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद और दूसरा पद निकालने सिर्फ दो पदों से तुलना करेंगे, a से और a प्लस d से, यानी a से तो a आ जाएगी प्रथम पद और a प्लस d से दूसरे पद से हमारा सार्वंतर निकल जाता है। अगली बार में हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। देखिए a क्या है, यानी प्रथम पद इसका पहला है, तो a बराबर कितना आया 21, दूसरा पद क्या है a प्लस डी,
ए प्लस डी दूसरा पद है, तो इसमें दूसरा पद क्या है 18। ए की वैल्यू कितनी है इसमें 21 प्लस डी इक्वल टू 18। तो डी बराबर के 18 माइनस 21, तो डी बराबर कितना है माइनस का 3। ठीक है, इसमें हमें सारवांतर भी निकल गया और प्रथम पद भी निकल गया। प्रथम पद ए। अब देखिए इसी से देखो, यहां से देखेंगे -81, यानी इसमें देखा इसमें इस श्रेणी में कौन सा पद -81 है, यानी nवा पद दे दिया -81 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी इसमें 21 प्लस n की वैल्यू निकालनी है n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, -81 इक्वल टू 21 और माइनस प्लस क्या होगा माइनस n-1 इंटू 3। ठीक है, अब इसकी अब देखिए n-1 को इधर ले आएंगे और इसको इधर पहुंचा देंगे, यानी n-1 इंटू 3, n-1 इंटू 3 इक्वल टू 20 है कहीं ये इधर आने के बाद प्लस का हो गया और ये माइनस का इधर आके कितना देगा प्लस का 81। आए नहीं समझ में? देखिए ये माइनस का है n-1 इंटू 3, ये माइनस का बराबर के इधर आके होगा प्लस का। ठीक है, अब ये माइनस का है 81, यानी 81 माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो गया, 21 के साइड आके प्लस का हो गया, यानी 21 प्लस 81, 3n-1 इंटू 21 और 81 कितना हो गया 102। ठीक है, 102 आ गया। अब देखिए 3 से भाग करेंगे, 3 के 9 और 3 चौक 12, तो n-1 इक्वल टू कितना है 34, तो n बराबर के 34 और प्लस 1, तो n बराबर के क्या आएगा 35। हमें यही वैल्यू निकालनी थी, यानी इस समांतर श्रेणी में 35वां पद क्या है -81 है। इस समांतर श्रेणी में ये दी गई थी, इस समांतर श्रेणी में 35वां पद 81 है। गाइस देखिए फिर सुनिए, इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद -81 है। तो हम tn यानी nवें पद से हम इसकी सहायता लेंगे। इसको n का मान निकालने के लिए हम nवें पद की फॉर्मूले की सहायता लेंगे। तो tn बराबर हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। वो a की a यहाँ क्या है प्रथम पद और d क्या है सारवांतर। इसे निकालने के लिए हम इसकी इस समांतर श्रेणी को व्यापक समांतर श्रेणी से हम तुलना कर देंगे, तो हमारे यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी और d की वैल्यू निकल जाएगी। ये सारवांतर क्या है, a की वैल्यू 21 आई और d की वैल्यू -3 आई। तो इसमें क्या दे रखा, यानी कि t nवा पद मतलब nवा पद क्या दे रखा -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n-1, d क्या है -3। ठीक है, माइनस माइनस कितना होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस, कितना आ गया। अब इस वाले को n-1 प्लस का ये बराबर के इस साइड आगे प्लस का हो गया, 21 यहीं का यहीं है और ये -81 कहेगा 81 कहेगा माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया। 81 21 कितना है 102, 3 से इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा 34, n-1 इक्वल टू कितना है 34 और n इक्वल टू 35। मतलब इस समांतर श्रेणी में 35वां पद -81 है। इसको ऐसे लिख देंगे, एग्जाम में ऐसे लिखाएंगे, इस समांतर श्रेणी में 35वां पद क्या है -81 है। 35वां पद -81 है। गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।